गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 जिसका क्या नेम है? जिसका नेम है शब्द और वाक्य। क्या नेम है? शब्द और वाक्य। क्या नेम है? शब्द और वाक्य। ओके, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? शब्द और वाक्यों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? शब्द और वाक्यों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं? पहले हम शब्द के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? शब्द के बारे में पढ़ते हैं। ओके बच्चों, वर्णों के मिलने से शब्द और शब्दों के मिलने से वाक्य बनते हैं। शब्द किसको कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। बच्चों, वर्णों के मिलने से शब्द और शब्दों के मिलने से क्या बनते हैं? वाक्य बनता है। वर्णों के मिलने से शब्द और शब्दों के मिलने से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। वर्णों के मिलने से शब्द और शब्द के मिलने से वाक्य बनता है। पहले हम शब्द निर्माण के बारे में जानेंगे, फिर किसके बारे में जानेंगे? फिर वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं? किसके बारे में पढ़ते हैं? शब्द के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? शब्द के बारे में पढ़ते हैं। तो शब्द किससे बनते हैं? शब्द वर्णों से बनते हैं। किससे बनते हैं? शब्द वर्णों से बनते हैं। वर्णों के मिलने से क्या बनते हैं? वर्णों के मिलने से शब्द बनते हैं। और शब्दों के मिलने से क्या बनते हैं? शब्दों के मिलने से वाक्य बनते हैं। शब्दों के मिलने से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। ओके, वर्णों के मिलने से शब्द बनते हैं और शब्दों के मिलने से वाक्य बनते हैं। अब हम क्या देखते हैं? शब्द देखते हैं। क्या देखते हैं? शब्द देखते हैं। रै, ई, री। ये क्या है? रै। इसके नीचे क्या लगा हुआ है? हलंत लगा हुआ है। और ये क्या है? ई। तो क्या हो गया? री। तै, छै, रीतच। तो ये वाक्य सही है क्या? ये वाक्य सही नहीं है। क्या नहीं है? वाक्य सही नहीं है। वर्णों का जो सार्थक समूह होता है उसी को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो ये शब्द क्या नहीं है? सही नहीं है। छै, तै, री। तो ये छतरी क्या है? ये शब्द है। ये क्या है? वर्णों का सार्थक समूह है। क्या है? सार्थक समूह है। जैसे आछुक, ये क्या है? निर्थक समूह है। ये जिसका क्या नहीं होता? जिसका कोई अर्थ नहीं होता। कछुआ क्या है? कछुआ सार्थक शब्द है। जिसका क्या होता है? जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है। क्या होता है? जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है। बच्चों, उपयुक्त चित्रों के सामने दो शब्द लिखे हैं। क्या लिखे हैं? दो शब्द लिखे हैं। इनमें पहले दिए गए दोनों शब्द रिछ और आछुक का कोई अर्थ नहीं निकलता। क्या नहीं निकलता? इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए ये निर्थक शब्द माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे? ये निर्थक शब्द माने जाएंगे। ओके, जब इन्हीं शब्दों में हम वर्णों को सही क्रम में रखते हैं। क्या रखते हैं? इन्हीं शब्दों को हम वर्णों में किस में रखते हैं? सही क्रम में रखते हैं। तो छतरी और कछुआ शब्द बनते हैं। तो क्या बनते हैं? तो छतरी और कछुआ शब्द बनते हैं। इन शब्दों का उचित अर्थ निकलता है। इनका क्या निकलता है? इनका उचित अर्थ निकलता है। अतः ये क्या है? अतः ये सार्थक शब्द है। क्या है ये? सार्थक शब्द है। इसलिए ये क्या है? सार्थक शब्द है। इन
निकलता है। तो बताइए क्या है सार्थक शब्द है। क्या है सार्थक शब्द है। ओके, तो अब हम देखते हैं शब्द। शब्द किसको कहते हैं? किसको कहते हैं शब्द? वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्णों का सार्थक समूह का मतलब, सार्थक समूह का मतलब जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई अर्थ हो, ऐसा समूह है जिसका कोई अर्थ हो, क्या कहलाता है? सार्थक समूह कहलाता है। क्या कहलाता है? सार्थक समूह कहलाता है। ऐसा समूह है जिसका कोई अर्थ हो, क्या कहलाता है? सार्थक समूह कहलाता है। अब हम देखते हैं शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद हैं। कौन कौन से हैं? निर्थक शब्द और सार्थक शब्द। कौन कौन से होते हैं? निर्थक शब्द और सार्थक शब्द। सार्थक और निर्थक शब्द। अब हम देखते हैं सार्थक शब्द किसको कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्थक शब्द किसको कहते हैं? तो किसको कहते हैं सार्थक शब्द? किसको कहते हैं? सार्थक शब्द किसको कहते हैं? ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिनका कोई न कोई अर्थ निकलता है। ऐसे शब्द जिनका कोई न कोई क्या निकलता है? कोई न कोई अर्थ निकलता है। वे क्या कहलाते हैं? वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनका कोई न कोई अर्थ निकलता है, वे क्या कहलाते हैं? वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? सार्थक शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनका कोई न कोई अर्थ निकलता है, वे क्या कहलाते हैं? वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कमल, पतंग, साइकिल, किसान आदि। सार्थक शब्द किसको कहते हैं? ऐसे शब्द जिनका कोई न कोई अर्थ निकलता हो। जिनका कोई न कोई क्या निकलता है? जिनका कोई न कोई अर्थ निकलता है। ऐसे शब्द जिनका कोई न कोई अर्थ निकलता है, वे क्या कहलाते हैं? वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनका कोई न कोई अर्थ निकलता है, क्या कहलाते हैं? सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कमल, पतंग, साइकिल, किसान आदि। जैसे कमल, पतंग, साइकिल, किसान आदि। तो ये क्या है? क्या है ये? सार्थक शब्द। क्या है? सार्थक शब्द। सार्थक शब्द किसको कहते हैं? ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। अब हम देखते हैं निर्थक शब्द। क्या देखते हैं? निर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, वे निर्थक शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों का क्या नहीं होता? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, वे क्या कहलाते हैं? वे निर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे नमक, क्या नहीं इसका? इसका कोई अर्थ नहीं है। क्या नहीं है? इसका कोई अर्थ नहीं है। गतम, गिलीसा, नशा की
आधी। अब हम देखते हैं वाक्य। क्या देखते हैं? वाक्य। तो वाक्य किससे बनते हैं? वाक्य शब्दों से बनते हैं। किससे बनते हैं वाक्य? वाक्य शब्दों से बनते हैं। वाक्यों के शब्दों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। शब्दों का सार्थक समूह है, क्या कहलाता है? वाक्यों का सार्थक समूह है वाक्य। शब्दों का सार्थक समूह है वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। शब्दों का सार्थक समूह है, क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। शब्दों का सार्थक समूह है, वाक्य कहलाता है। पानी में रही तेर बतख, रही है कर नरते माधुरी। तो ये क्या नहीं है? वाक्य नहीं है। क्यों नहीं है ये वाक्य? क्योंकि इसका सार्थक ये क्या नहीं है? सार्थक समूह नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। बतख पानी में तैर है, ये क्या है? वाक्य है। ये वाक्य क्यों है? क्योंकि इसका क्या है? सार्थक समूह है। इसका कोई अर्थ निकल रहा है। माधुरी नृत्य कर रही है, इसका भी क्या निकल रहा है? इसका भी कोई अर्थ निकल रहा है। क्या निकल रहा है? कोई अर्थ निकल रहा है। उपयुक्त चित्रों के नीचे दिए गए पहले दोनों वाक्यों से अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। उपयुक्त चित्रों के नीचे दिए गए पहले दोनों वाक्यों में से क्या नहीं हो रहा है? अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि इन वाक्यों में शब्दों का क्रम सही नहीं है। क्योंकि इन वाक्यों में क्या नहीं है? क्योंकि इन वाक्यों में शब्दों का क्रम सही नहीं है। शब्दों का क्रम सही नहीं है। दूसरे दोनों वाक्यों से अर्थ स्पष्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? अर्थ स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि इन वाक्यों में शब्दों का क्रम सही है। क्या है? शब्दों का क्रम सही है। इन वाक्यों में माधुरी और बतख के कार्यों के बारे में बताया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? माधुरी और बतख के कार्यों के बारे में बताया जा रहा है। अतः ये दोनों वाक्य क्या है? सार्थक है। क्या है? सार्थक है। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहलाता है। शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। सार्थक समूह को क्या कहते हैं? सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ओके, हमने सीखा वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द के दो प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? सार्थक और निर्थक। सार्थक और निर्थक। सार्थक शब्दों का कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है। क्या होता है? सार्थक समूह का कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है। सार्थक शब्दों का कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है और निर्थक शब्दों का क्या नहीं होता? निर्थक शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। क्या नहीं होता? कोई अर्थ नहीं होता। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य किसको कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को। शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। तो आज आपको क्या करना है? आज आपको चैप्टर 4 को अच्छे से पढ़ना है, इसको अच्छे से समझना है। क्या करना है? इसको अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझना है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो आज आप क्या करोगे?
इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से समझोगे। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।